गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और देखने जा रहे हैं पीएम मोदी जी की एक बेस्ट स्पीच है, एक जो कि भाई एक इंडियन अलायंस है। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। आज देश का दुर्भाग्य है, पहले तो क्लासरूम में भी कोई अगर चोरी करता था, किसी की कॉपी करता था, तो वो भी 10 दिन तक अपना मुंह किसी को दिखाता नहीं था। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप जिन पे सिद्ध हो चुके हैं, जो जेलों में समय निकाल करके पैरोल पर आए, आज वॉशिंग मशीन से भी बड़ा कंधे पे लेकर के महिमा मंडन कर रहे हैं ऐसे चोरों का सार्वजनिक जीवन में। कहां ले जाना चाहते हो देश को? जो सजा हो चुकी है, मैं ये तो समझता हूं कि आरोप जो है उनके लिए तो आप सोच सकते हैं, लेकिन जो गुनाह सिद्ध हो चुका है, जो सजा काट चुके, जो सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हुए कौन सा कल्चर देश की आगामी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है? और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है, उनको महान बताया जा रहा है। जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, मान्य देखिए ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे हैं कि जो महिमा मंडल का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग। आदरणीय अध्यक्ष जी, जांच करना ये एजेंसियों का काम है। एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है, और जज करने का काम न्यायाधीश का है। जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रही। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। वाह। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश सुरक्षा और शांति का, आदरणीय अध्यक्ष जी, अगर नेहरू जी का नाम लेते हैं तो उनको बुरा लगता है, लेकिन कश्मीर को जो समस्याएं झेलनी पड़ी उसके मूल में उनकी ये सोच थी और उसी का परिणाम है। जम्मू कश्मीर के लोगों को, देश के लोगों को नेहरू जी की गलतियों का बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। आदरणीय अध्यक्ष जी, वो भले गलतियां करके गए, लेकिन हम मुसीबतें झेल करके भी गलतियां सुधारने के लिए हमारी कोशिश जारी रखेंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम देश के लिए काम करने के लिए निकले हुए लोग, हमारे लिए नेशन फर्स्ट है। आदरणीय अध्यक्ष, मैं सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, भारत के जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया है। वैश्विक परिवेश में भारत के लिए बड़ा अवसर आया है।
एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर आया है। राजनीति अपनी जगह पे होती है, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर होता है, लेकिन देश से बढ़कर कुछ नहीं होता है। सही बात। आगे मैं निमंत्रण देता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर के हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े। सही बात। वाह। राजनीति में किसी भी जगह पर रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आती। अब इस राह को मत छोड़िए। मैं आपका साथ मांग रहा हूं, मां भारती के कल्याण के लिए साथ मांग रहा हूं। मैं विश्व के अंदर जो अवसर आया है उस अवसर को बुलाने के लिए आपका साथ मांगता हूं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं 140 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को और समृद्ध बनाने के लिए और सुखी बनाने के लिए। लेकिन अगर आप साथ नहीं दे सकते और अगर आपका हाथ ईंटें फेंकने पर ही तुला हुआ है तो आप लिख करके रखिए, आपके हर ईंट को मैं विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए कमाल का मैं विकसित भारत के जो सपने को लेकर के हम चले उसकी नींव मजबूत करने के लिए मैं लगाऊंगा और देश को हमको समृद्धि की ओर लेके जाएंगे। जितने पत्थर उछाल लीजिए, आपका हर पत्थर भारत के समृद्ध, भारत के विकसित भारत के सपने को समृद्ध बनाने के लिए हर पत्थर को मैं काम में ले लूंगा। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं जानता हूं साथियों की तकलीफें भी जानता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलते हैं मैं दुखी नहीं होता और दुखी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये नामदार है, हम कामदार हैं। ओहो। नामदार नहीं पड़ता है। तो नामदार कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहने का उनको तो जन्मजात अधिकार मिले हुए हैं और हम कामदारों को सुनना होता है। हम सुनते भी रहेंगे और देश को सहजते भी रहेंगे, देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस पवित्र सदन में आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन करने के लिए बोलने का अवसर दिया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति जी के उद्बोधन को समर्थन देते हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर आभार व्यक्त करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। छा गए यार आज। एक बार तो अगले भी बैठकर सोच रहे होंगे कहाँ जत्थी चढ़ गए पीएम मोदी के, क्योंकि एक उनकी बातें ठीक है, जो इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ या जो एक चीज़ें कर रहे हैं ना, एक हर तरह का जो एक 2 नंबर काम है उनमें जब एक हाथ आता है ना तो पीएम मोदी जी भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। सब नेता की तरफ उनकी एक आंख होती है, उन्होंने बोल दिया है कि ये जो भी आपने ये पैसा खाया है या जो भी यहाँ से चीज़ें निकाली हैं ना, ये मैं आपके अंदर से निकाल कर रहूँगा, जैसे भी निकालनी पड़ी। बस आप एक बार ना देखते चाहें, जैसे एक आप एक काम करने के आगे एक रोड़े एक बन जाते हैं, पत्थर से जो आगे बन जाते हैं कि आगे बंदा चल ना सके, ये काम आगे से जब करेंगे तो पीएम मोदी उनका एक अच्छे से जुगाड़ लगाएंगे। सही, आज एक पूरी एक बार ना लोकसभा को भी हिला कर रख दी। नहीं, बाकी 2024 की भाई आप स्ट्रॉन्ग स्पीच देख लें कि पीएम मोदी जी की, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर है लेकिन उन्होंने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। अब देखो ना, बंदा एक जब कोई एक मतलब कि एक देश के लिए किया होता है ना काम, तो वो ऑटोमेटिक एक मतलब कि बोलता है खुद से। अब अगर वो उन्होंने मतलब कि देश को इस तरफ ना लेकर आते, एक मतलब कि काम चोर वो रहते उनको भी उस तरीके से चलते रहते, तो भाई आज लोकसभा में बंदे ऐसे तालियां ना बजाते। सही बात, क्योंकि ये एक रियलिटी है भाई, उन्होंने एक मतलब कि जो काम किए और अभी तक जो एक कंटिन्यू है उनके, वो काफ़ी ना एक हिला देने वाले हैं, खास करके अपोजिशन के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन भी नज़दीक है। अब मुझे नहीं लगता कि उनको कंपेन करनी चाहिए। लोग यार, हमने जितने भी इंटरव्यू देखे, लोग पागल हो रहे हैं कि कहीं इलेक्शन आए और हम वोट दे पीएम मोदी जी को।
नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना कि अगर वो करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं या एजेंसीज के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि आजकल रेड कर रही हैं और पकड़ रही हैं, जिसमें मैंने देखा था कि अभी करंट में ही 1-2 दिन पहले जो वो केजरीवाल है उसके किसी पीए या उसके घर या कोई ये ज़रूर बताइएगा कि शायद उसको जो है ना वो रेड हुआ है, वहाँ से उन्होंने कुछ जो ना वो चीज़ें पकड़ी हैं। और उससे पीछे थोड़ा सा चले जाएं, वो कांग्रेस वाला एक था, उसके घर से कितना पैसा जो है ना वो निकला था। तो अब आपने करप्शन की है तो ज़ाहिर बात है आप उसको उसका एक भुगतना तो पड़ेगा ना। लेकिन ये कि उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक वो मुल्क की खिदमत के लिए जो है ना वो आए हुए हैं, उनको इस चीज़ का जो है ना वो मिला हुआ है एक इख्तियार, और वो करेंगे। लेकिन आप अगर मेरी तरफ पत्थर या ईंटें फेंकते हैं तो वही ईंट में जो है ना वो नींव में जो है ना वो नींव के में रख दूंगा, वहाँ यूज होगी आपकी ईंटें। सही बात है बिल्कुल। लेकिन ये कि देखो ना एक बंदा अगर बोल रहा है ना तो उसके एक काम नज़र भी आता है अगर वो कर रहे हैं तो। लेकिन ये कि भाई उनका इसमें बहुत बड़ा एक योगदान है कि वो एक मुल्क के लिए इतनी एक एफर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि क्योंकि पीछे अगर आप देखें तो बहुत सारे मसले मसाइल थे जो कि आप उनके ऊपर उन्होंने ग्रिप करने की कोशिश की है और अभी भी है। खासकर ये अब ये जो करप्शन वाले सीन हो गए पहले हो चुके हैं, वो दोबारा उनके ऊपर एक अच्छे तरीके से काम करना, उनको रोकना, इस साइड के ऊपर उनका काफ़ी फोकस है। लेकिन ये कि भाई आज उनकी बड़ी मज़ेदार स्पीच, उन्होंने एक लफ्ज़ जो है ना वो तोल के रखा। नहीं आप देखो ना, आप पीएम मोदी जी की कितनी भी स्पीच देख रहे हैं, उन्होंने कभी एक गुस्सा नहीं किया, अग्रेसिव नहीं दिखाया कि होता है ना बंदा स्पीच करते करते जब एक पार्लियामेंट या लोकसभा में आगे से बोलते हैं तो ऐसे ही करता है कि यार बंदा गाली करना स्टार्ट कर दे कि यार बीच में क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने भाई एक तहम्मुल से अपना रिलैक्स होकर स्पीच देनी है, चाहे जितना भी शोर वो मतलब कि डालें या करें। लेकिन भाई उधर एक अहमद शाह भी बैठे हुए थे भाई, वो अब स्टार्ट सारे नेता आ जाए लोकसभा का स्पेशल डे था ना, मुझे लगता है पीएम मोदी स्पीच होनी थी। बाकी बहुत अच्छी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।